और 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। दरअसल गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती है। इस बार कांग्रेस बेरोजगारों के धरने प्रदर्शन सहित कई चुनौतियां पुलिस के सामने गैरसैंण में रहने वाली है और इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था पहले ही की जा रही है। गैरसैंण में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 6 कंपनी पीएसी की तैनात रहेगी। पुलिस के बड़े अधिकारियों को यहां पर जिम्मेदारियां दी गई। ये अभी कुछ दिन पूर्व माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इसमें गोष्ठी लिया गया सारे अधिकारियों के और पुलिस अधिकारियों के भी, तो वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हमने इस बार, क्योंकि मेन चीज़ है यातायात को नियंत्रित करना, जो धरना जुलूस है जो चिन्हित जगह है वहाँ पर ही रहे और यातायात बाधित ना हो। इसके लिए हम लोगों ने कर्ण प्रयाग से सिमली होते हुए जो द्वालिखाल होते हुए बैराड़ी सैंड को जाएंगे, वहाँ एक बैरियर हमने सिमली में बढ़ा दिया ताकि वो दबाव को कम किया जा सके। चलिए आपको देहरादून लिए चलते हैं। इस सत्र के बारे में, इसकी तैयारियों के बारे में, इसकी व्यवस्थाओं के बारे में और जानकारी देंगे पंकज राणा। इस वक्त हमारे सहयोगी वहाँ से सीधा कनेक्ट है। पंकज, निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां हैं जिसका जिक्र मैंने अभी दर्शकों के सामने किया और एक वक्तव्य भी हमने दिखाया, लेकिन आपको क्या जानकारी है, व्यवस्था कैसी रहेगी वहाँ पर? देखिए, क्योंकि गैरसैंण की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सरकार का गैरसैंण का जो सत्र है वो 13 मार्च से शुरू हो रहा है और ये 18 मार्च तक प्रस्तावित है। उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से सरकार भी बजट सत्र की तैयारियों में जुड़ी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा का होता है। सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पर सभी व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद कर दी गई हैं। अलग अलग तरह से पुलिस फोर्स की वहाँ पर तैनाती की गई है ताकि जो घेराव के लोग आएंगे, जो कि विधानसभा सत्र के दौरान बड़ी संख्या में जो राजनीतिक दल है वो घेराव के लिए पहुँचते हैं। 13 तारीख को ही कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया था। उसके लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सरकार ने बजट को लेकर पूरी तरह से अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी विभागों से जो प्रस्ताव हैं वो वित्त विभाग को पहुंच गए हैं और उन्होंने अपना जो एजेंडा है वो तैयार कर लिया, क्योंकि आगामी 23 और 24 वर्ष के लिए ये वित्त बजट रखा जाना है। 13 तारीख को बजट सत्र की शुरुआत होगी राजेंद्र, और पहला जो दिन होगा वो गैरसैंण में जो राज्यपाल हैं उनका अभिभाषण होगा। 14 तारीख को उस पर चर्चा की जाएगी और 15 तारीख को जो 4 बजे के करीब बजट ऑन टेबल होगा। लगभग 80,000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए तमाम चीज़ें इसमें रखी जानी है। ये भी जानकारी मिली है कि सरकार रोजगार परक और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ कैसे उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, उसको लिए इसमें तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों का समावेश बजट के किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री और अलग अलग तरह से सभी जिला अधिकारियों ने आम जनता से राय ली है और आम जनता की राय को, बुद्धिजीवी की राय को बजट में शामिल किया गया है। और 14 तारीख को जब अभिभाषण पर चर्चा हो जाएगी, उसके बाद 15 तारीख को बजट ऑन टेबल होगा, तो तब ये जानकारी मिलेगी कि सरकार ने किस तरह से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, चाहे आम जनता है, उसको किस तरह से राहत महंगाई से दी है, किस तरह से रोजगार के लिए इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई हैं, क्योंकि बेरोजगार युवा लगातार आंदोलनरत हैं। महिला सशक्तिकरण दिशा में सरकार ने क्या कुछ बड़े किए हैं, किस तरह से अन्य चीज़ों में महंगाई बढ़ाई जा सकती है, तो तमाम चीज़ों का इंतजार करना होगा। 15 तारीख को बजट ऑन टेबल होगा, तब देखना होगा किस तरह सरकार आगे का प्लान तैयार कर रही है। का प्रावधान किया गया है, क्या खास है इस बजट में, ये 15 तारीख को जब बजट टेबल होगा तो उसमें सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो गैरसैंण में बजट सत्र हो रहा है और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सरकार को गैरसैंण पर फोकस रखना चाहिए। बजट सत्र गैरसैंण में करने जा रही है और किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आपने खुद सरकार से कहा है कि विशेष फोकस करने की ज़रूरत है गैरसैंण में, इसलिए कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और गैरसैंण ही नहीं बल्कि मैंने गैरसैंण ही नहीं बल्कि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र की घोषणा की है और उसके अनुरूप उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।